दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम इन्फोग्राफिक डैशबोर्ड यानी अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाना सीखने वाले हैं। इन्फोग्राफिक चार्ट कैसे इंक्लूड करेंगे, एडवांस मेथड से कैसे बनाएंगे, आप अपने रियल टाइम में भी इसको इंप्लीमेंट करके अपने डैशबोर्ड को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि यहाँ हर चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा एक डैशबोर्ड है, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे चैनल पार्टनर का नाम, डेटा के बारे में अभी हम आपको समझा देंगे, अमाउंट है, रैंकिंग है, यानी इस चैनल पार्टनर ने टोटल कितने अमाउंट का ऑर्डर किया और उसकी रैंकिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पे टॉप 5 लिखा है, टॉप 3 करूँ तो आप देखेंगे टॉप 3 रैंकिंग निकल के आ रही है। टॉप 5 करूँ तो टॉप 5 रैंकिंग निकल के आएगी। इसी तरह टॉप 6 टॉप 7 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट टॉप 5 तक ही थी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट टॉप 7 टॉप 10 है तो आप उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। आखिर हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए, ये चार्ट है हमारा, मंथ वाइज ऑर्डर अमाउंट क्या है। अब आप देख रहे हैं ये इन्फोग्राफिक मैंने इसमें डाला बटन के माध्यम से। आप देखो इस पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सितंबर जा रहा है, अक्टूबर जा रहा है, नवंबर जा रहा है एंड दिसंबर जा रहा है। इसी तरह आप ऊपर करके पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको डिक्रीज करके अपने देखो जुलाई पे आ गया हमारा ये फिगर, अमाउंट भी दिख रहा है। तो इस तरह का अट्रैक्टिव आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये अप्रैल पे क्लिक करूँगा तो अप्रैल में मेरा टॉप 5 भी निकल के आ रहा है। अभी अप्रैल पे कर्सर नहीं है इसलिए 0 आ रहा है। तो आप एक काम करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके अप्रैल पे डाल देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे अप्रैल का फिगर आ चुका है, ये टॉप 5 निकल के आ रहा। अब आप देखेंगे ये भी हमारे उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं सारे। ये देखिए सारी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है हमारी। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इन्फोग्राफिक चार्ट है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब इसको इसी के अंदर हमने चार्ट के अंदर इसको मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो 4.53 मिलियन यानी 45 लाख के आसपास, 45,30,000 के आसपास इसका टोटल। और मतलब ये हमारे ASM है, मतलब जो मार्केट में काम करते हैं उनका कितना ऑर्डर इनका जनरेट हुआ। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं इनका जनरेट हुआ, अमित कुमार का। तो इसको मिलियन में हम ग्राफ के अंदर ही कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरह की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जिस भी एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा आप देखो उसी एम्प्लॉय का सारा डेटा ये आ रहा है। आप तो इस तरह का इन्फोग्राफिक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड हम कैसे बनाने वाले हैं, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। तो डेटा में क्या है, हमारा सीरियल नंबर है, डेट है, चैनल पार्टनर का नाम यानी जो दुकान जहां आप जाते हैं रिचार्ज कराने उनका नाम है, जोन है, ASM का नाम यानी ये जो चैनल पार्टनर किस ASM के अंडर में आते हैं वो है, कितना ऑर्डर अमाउंट लगाया। उसके बाद टॉपअप ऑर्डर में अमाउंट कितना हुआ। टॉपअप क्या होता है, जब आप मोबाइल रिचार्ज कराने जाते हैं दुकान पे तो वो क्या होता है, आखिर कहीं ना कहीं से वो भी टॉपअप मंगाता है, रिचार्ज मंगाता है, तभी तो आपके मोबाइल में डालता है। तो वही ऑर्डर लगाता है कंपनी से। तो यहाँ कितना ऑर्डर टॉपअप का है, सिम का कितना लगाया, RCV का कितना लगाया, RCV 50 का कितना लगाया, और टोटल अमाउंट कितना है ये यहाँ पे आपका यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। जिसने ये ऑर्डर लगाया उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। यानी 1,60,897 का इसने ऑर्डर अमाउंट दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे 1,41,900 टोटल इसका प्राइस जोड़ के आ रहा है, राइट। ठीक है, तो इसी डेटा पे हम डैशबोर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहला काम हम इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक मंथ नाम का हम फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, वैल्यू ये लिया और फॉर्मेट में MMM लगा लिया। देखो जो भी डेटा हम करते हैं पहले उसको क्या करते हैं, अगर डेटा क्लीन है तो क्लीन ओके, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं, डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, जिससे हम उस पर एक्शन ले सके जो जो चीज़ें हमें करनी है डैशबोर्ड के अंदर, राइट। तो इसलिए हमें, क्योंकि हमें स्लाइसर डालना है मंथ का, इसलिए हमने ये कर लिया। बाकी आप इस डेट के अकॉर्डिंग भी ग्रुपिंग करके पाइवट टेबल में कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा है पाइवट टेबल तो सीखा ही होगा ना, तो इससे भी कर सकते हैं। लेकिन हमने ये कर लिया, ये हमारे लिए हमें हैबिट हो चुकी है हमारी, इसलिए हमने ये मेथड यूज़ किया, राइट। व्यू पे जाके फॉर्मूला बार को इनेबल कर लेते हैं, ये देखिए हमारा फॉर्मूला दिखने लगा। तो अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की ओर। सबसे पहला डिज़ाइन कर लेते हैं हमें क्या क्या रखना है डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहला इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अब हम बॉक्स डालना स्टार्ट करेंगे, राइट। और इसकी फॉर्मेटिंग 90-80 कर लेते हैं, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड का हिस्सा, राइट। इसको थोड़ा अब यहाँ तक नहीं रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक क्यों नहीं रखेंगे अभी आपको समझा देंगे, ठीक है। और क्योंकि इसको यहाँ तक रखना है, क्योंकि क्या है ना, आप देखोगे इस जो डैशबोर्ड है हमारा, इसमें ये मेरा सेल है,
ये सारे मेरे क्या है, सेल हैं, ठीक है, ना कि ये हमारा ये जो रेक्टेंगल हमारा शेप है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप रखेंगे तो ये डेटा हम कहाँ पे दिखाएंगे। तो इसलिए इसको पहले यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ तक कर लिया, राइट। उसके बाद क्योंकि हमें कितने रो रखना होगा, हमें 6 रो रखना है। देखो कितना, एक हमारा हेडर और 5 हमारे ये, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से करेंगे। 7 आपका रिक्वायरमेंट है, टॉप 7 टॉप 10, तो उस हिसाब से आप रो रखेंगे। तो यहाँ हम उसी हिसाब से हम रो रखेंगे, राइट। ये कर लेते हैं। और कितने हेडर हैं आप देख लिए, हेडर कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 6 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो 1 2 3 और 6 रो, 2 3 4 5 6, इतना हम छोड़ेंगे। इसको अभी हम बॉर्डर लगा देते हैं जिससे समझ में आ सके। इतना हमें यहाँ पे रखना है और इसका हाइट बढ़ा देंगे क्योंकि नेम थोड़े बड़े हैं, राइट। ये हमारा विड्थ बढ़ा देंगे, सॉरी। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम क्या करें, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, राइट। या और इसको भी हम इसी हिसाब से एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इतना काम होने के बाद, क्योंकि अब नीचे भी रखना है, तो नीचे के लिए क्या करेंगे, अब नीचे के लिए मान लो अगर मैं इस शेप को दे दिया, तो जैसे मान लो आपने टॉप 5 टॉप 3 डाला, तो टॉप 3 डालने के बाद होगा क्या, ये ऑटोमेटिक तो नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो टॉप 3 डाला तो देखो लाइन, आप देखो ये यहाँ तक ही, ये फिर ब्लू ही हो जा रहा है जो बैकग्राउंड, राइट। टॉप 5 डाला तो ऑटोमेटिक, आप सॉरी यहाँ पे टॉप 5 डाला तो ऑटोमेटिक फिर से फिल हो जा रहा है। तो ये अफेक्ट कैसे देंगे, ये अफेक्ट देने के लिए सबसे पहले हम इस यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्यों हम बार बार पेस्ट करें, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, राइट। इसका हाइट, रो का हाइट बढ़ा लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। और अब इसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं कॉलम की विड्थ को, राइट। तो ये हमारा विड्थ एडजस्ट हो गया। अब हाइट ये इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए डेटा। तो पहले हम एक काम करते हैं, डेटा लेकर आते हैं फिर बाकी चीज़ें करते हैं, राइट। आप पहले भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको समझाने के लिए पहले क्या करें, डेटा लेकर आते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल लेंगे और न्यू वर्कशीट ले लेंगे, ओके। अब हमारा डेटा क्या है, चैनल पार्टनर वाइज। तो चैनल पार्टनर को रो में डाल दिया और टोटल ऑर्डर अमाउंट के बेस पे उसी की रैंकिंग हम करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू ऑफसेट फॉर्मूला करेंगे। ऑफसेट रेफरेंस हम यहाँ पे ले लेंगे, दिस रोज 0 कॉल्स 0। ऑफसेट फॉर्मूला तो आपने सीखा होगा, सारी चीज़ें एक्सेल ना। यहाँ हम डैशबोर्ड बनाना सीख रहे हैं। हाइट में क्या करेंगे, काउंटे ले लेंगे क्योंकि हम इसे डायनेमिक बनाना है, जितना डेटा आए उतना उठा ले यहाँ से, राइट। काउंटे -2 कर देंगे। क्यों -2, क्योंकि इस हेडर को मुझे नहीं लेना है, सिर्फ इतना डेटा लेना है, राइट। और विथ में करेंगे 2, 1 और 2, राइट, क्योंकि 2 हमारा एक क्या है, चैनल पार्टनर का नाम और ऑर्डर अमाउंट, ये लेना। ये आ गया मेरे पास। अब इसकी यहाँ पे हम रैंकिंग निकाल लेते हैं। यहाँ पे रैंकिंग कैसे निकालें, रैंक फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, राइट। हम रैंकिंग दूसरे टाइप से करेंगे, क्योंकि रैंक फॉर्मूला करता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ किया, जैसे यहाँ पे 4 भी है, ठीक है, 8 है, 9 है, फिर 4 है मान लो। तो अगर मैं रैंकिंग निकालूँ इसकी, रैंक देखो समझा देता हूँ। नंबर ये लिया और रेफरेंस ये कर दिया F4, तो होगा क्या, अभी देखना। 5 पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको 12 कर देता हूँ, चलो, जिससे आपको समझा सकूँ। 12 तो अब देखो क्या आ रहा है, 12 पहला आ रहा है, क्या दूसरा और तीसरा आ रहा है, दिख रहा है आपको, दूसरा और तीसरा दिख रहा है, नहीं, डायरेक्ट चौथा दिख रहा है, क्योंकि 12 जो यहाँ पे वैल्यू है, इसी ने दूसरे तीसरे की रैंकिंग होल्ड कर रखी है। देखो 12 पहला, 12 पहला, चलो मानते हैं ये 12 है तो पहला है, लेकिन दूसरा तीसरा भी तो आना चाहिए। दूसरा तीसरा नहीं आ रहा और डायरेक्ट चौथा आ जा रहा, तो फिर तो ये तो फॉर्मूला, मान लो वहाँ आप फिल्टर करेंगे टॉप 5, तो क्या हो जाएगा, एक तो ये तीनों आ जाएगा और उसका 4 और 5, बीच में 2 और 3 किसकी रैंकिंग है वो पता ही नहीं चलेगा। तो ये 1 अगर हो रहा है, ये 1 हो रहा है, तो ये हमारा होना चाहिए 2, ठीक है, और ये होना चाहिए 3, होना चाहिए ना, 1 2 3, उसके बाद ये 4 और 5 ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे,
आप इसको इस डेटा पे इस पे वो फॉर्मूला लगा के देखना, उसी हिसाब से रैंकिंग देगा। ठीक है, देखो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे इफ़ दिस लेस देन इज इक्वल टू दिस, F4 प्रेस करके फ्रीज कर लिया। यानी ये जो नंबर है और कितने नंबर से क्या है, छोटा है या बराबर है। तो मान लो ये नंबर है और कितने नंबर से छोटा है, मान लो 4 नंबर से छोटा है, तो इसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, 5वीं। लेकिन अगर यही वैल्यू रिपीट भी हो रहा है तो दैट मीन्स और भी नंबर बढ़ जाएगा। अगर मान लो ये वैल्यू 2 बार रिपीट हो रहा है और, तो अगर ये 5वीं आ रही है तो 5 2 7 हो जाएगी। लेकिन हमें तो यूनिक काउंट करना है ना, इसकी डुप्लीकेसी रैंकिंग नहीं लेनी है। तो इफ़ वैल्यू ऑफ ट्रू, तो यहाँ पे इसी को ले लिया, फॉल्स तो ब्लैंक ले लिया, इतना काम कर लिया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे यूनिक फॉर्मूला, यूनिक, तो क्या करेगा, यूनिक निकाल के देगा, यूनिक लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, काउंट फॉर्मूला कर लेंगे, काउंट। अभी मैं आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पे काउंट कर लिया। अब इसको फ्रीज कर देंगे, इस रेंज को भी F4 प्रेस करके, और परफेक्ट। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये हमारी रैंकिंग निकल गई, राइट। तो अब ये जो रैंक है देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर मैं यही फॉर्मूला इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ और इसका रेफरेंस ले लेता हूँ। E4 है तो H4 का लेता हूँ समझाने के लिए, H4। जैसे पहले मैं आपको यूनिक हटा देता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ, दिस एंड दिस। तो H4 यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा हो जाएगा H4 से H12, H4 से H12, समझा सकूँ आपको, ये चेक करो। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लेस देन, कितनी वैल्यू जिसके लेस देन है, लेस देन इक्वल टू, तो इससे लेस देन है, इससे लेस देन है, बाकी ये सबसे तो लेस देन नहीं है ये वाली वैल्यू। तो जितनी वैल्यू से लेस देन इज इक्वल टू है, तो ये देखो 3 बार, 12 2 बार रिपीट है, लेकिन इसकी रैंकिंग हम एज अ 1 ही काउंट करेंगे, 1 2 3 नहीं रखेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला लगा दिया, राइट। अब ऐसा नहीं कि 12 है तो सब, क्योंकि यहाँ भी 12 पे आएगा तो यहाँ पे भी 1 देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिक कर लेंगे, यूनिक, यूनिक। ऐसे डायरेक्ट काउंट करेंगे तो 3 आ जाएगा इसका, राइट। तो क्या आ गया ये, और काउंट फॉर्मूला क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। डबल कोट लगाया ब्लैंक, तो ब्लैंक को तो काउंट नहीं करता, हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट फॉर्मूला काम करता है। तो अगर आपने सीखा है चीज़ों को डेप्थ में, तो आपको ये सारी चीज़ें करने में आसानी होगी, है ना। तो ये देखो 1 आ गया। अब जब ये 1 आ गया तो मैं इसको ड्रैग करूँ, जहाँ जहाँ 12 होगा 1 देगा, क्योंकि ये भी कितने वैल्यू से छोटा है, इससे और इससे छोटा रहेगा। तो यूनिक लेना है तो 1, इसकी रैंकिंग 1 ही रहेगी, और बाकी की देखो परफेक्ट रैंकिंग, देखो 1 1 1, उसके बाद 2 3 4 5 आ रहा है। यानी ये जो वैल्यू है 2 वैल्यू से छोटा है। एक तो 12 हो गया, तो 12 कितनी बार है, 3 बार है, और एक तो 9 हो गया। तो इसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, 12 तो एक ही बार हमने लिया 1, और 9 खुद इसकी, तो 2 रैंकिंग। समझ में आ गया रैंकिंग कैसे परफेक्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं किसी नाम पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे रैंकिंग 1 और 2 आ रही है, और बाकी अगर मैं यहाँ पे वो नहीं करता, जैसे मान लो यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने रैंकिंग में देखो बाकी में यहाँ पे ब्लैंक कर रखा है। अगर ये ब्लैंक है तो ब्लैंक दे दो, नहीं तो क्या करेगा, फिल्टर करके उसको भी रैंकिंग में ले लेगा, राइट। अभी समझा देंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ हमें और करनी होंगी इसमें, यहाँ पे अगर ये ब्लैंक है, क्योंकि मान लो किसी एम्प्लॉय का क्लिक करेंगे, उसके अंडर में 2 ही एम्प्लॉय हैं, 2 ही चैनल पार्टनर हैं, तो यहाँ तो फिर तो रैंकिंग निकाल के देने लगेगा ना पूरे के बेस पे, तो गलत आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ, अगर मैं यहाँ पे ये देखो क्या होता, अगर मैं इफ़ नहीं लगाता यहाँ पे, सॉरी ठीक है, यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, मान लो इफ़ हटा देता हूँ, अभी देखना होगा क्या, ड्रैग कर दिया। अभी मैं यहाँ पे अगर ये क्लिक करूँगा तो अमित कुमार, तो अमित देखो बाकी यहाँ पे सब 0003 आने लगा। क्यों 3 आने लगा, क्योंकि वाई यहाँ सब में काउंट कर रहा है ना, तो ये भी देख रहा था, ये इस ब्लैंक सेल की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। तो दिस लेस देन इज इक्वल टू, तो इस कितने वैल्यू से लेस देन है, इससे
और इससे तो 3, तो सब में देखो 3 3 3 आने, तो फिल्टर तो टॉप 5 करेगा तो 3 को भी करेगा ही करेगा फिल्टर, तो इसलिए यहाँ देखो फिल्टर होके आने लगा, राइट। तो समझ में आ रहा है, यहाँ सारे फिल्टर होके आने लगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी इफ़ कर लेंगे, इफ़ दिस इज इक्वल टू, क्योंकि अगर ये दिस इज इक्वल टू ब्लैंक है तो मुझे ब्लैंक दे देना, एल्स यही फॉर्मूला रन कर देना। अब ये परफेक्ट, अब इसको ड्रैग कर दिया। देखो जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं ना तो एक्सेल की सारी चीज़ें काम आती हैं अगर आपने सीख रखा है, कहाँ कैसे मैनिपुलेशन करना है, कौन सा दिमाग लगाना है, कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे फिक्स करना है, तो सीखना होती है सारी चीज़ें। तो ये हो गया मेरा, इतना काम हो गया फिल्टर। अब यहाँ पे आएंगे, ये मेरा डैशबोर्ड है, इसका नाम दे देता हूँ डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम कर लेंगे इज इक्वल टू फिल्टर। अब देखो यहाँ पे भी मुझे डालना होगा टॉप 5 जिस पे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ टॉप, और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, इतना मैं येलो का पार्ट लेने वाला हूँ, राइट। इसको हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, इसको और इसको बढ़ा देता हूँ टॉप ये, और इसको बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बढ़ाया हुआ है ये, उसी के अकॉर्डिंग इसको दोनों को इतना शेप ले लेता हूँ, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5, यहाँ पे लिखूँगा टॉप, लिख दो टॉप 5, राइट। इसको हम मिडिल में कर लेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दोनों मिडिल में कर लिया, बोल्ड कर लिया। इसका साइज़ थोड़ा 14 या 16 कर देते हैं, इसमें जाके एक थिक बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू फिल्टर, ध्यान से समझना, अरे तो अरे मेरा कौन हो जाएगा, जहाँ पे मैंने बनाया दिस पूरा, यहाँ से यहाँ तक F4 प्रेस करके फ्रीज, या फ्रीज नहीं करेंगे तो भी काम, क्योंकि फिल्टर में तो ड्रैग नहीं करना। इंक्लूड में क्या करूँगा, इंक्लूड में दिस लेस देन इज इक्वल टू, और यहाँ पे आके डैशबोर्ड पे आके इस पे कर्सर रख लूँगा। तो क्या करेगा, जो 5 से छोटा होगा, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू ये किया है, राइट। तो 5 से जो छोटा होगा वो सारी वैल्यू फिल्टर होके आ जाएंगी। ये देखो 1 2 3 5। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉपर कर लेते हैं। तो ये मेरा इतना परफेक्ट पार्ट रेडी हो गया। अब इसमें कुछ हमारे ट्रिक्स यूज़ करेंगे। क्या ट्रिक्स यूज़ करेंगे, मान लो कि टॉप 6 डालूँ, तो टॉप 6 में ये सारे ऑटोमेटिक आने चाहिए, यही कलर हम यहाँ तक नीचे तक डाल देंगे, राइट। क्योंकि अगर मान लो मैंने ये बॉक्स डाल दिया कॉपी करके, तो क्या होगा, मान लो ये कॉपी करके ये बॉक्स ही डाल दिया, अगर मान लो यहाँ से कर दिया, तो मान लो आपने टॉप 6 किया, तो क्या आएगा, क्या अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट है तो सिंपल आप ये बॉक्स ही डाल सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा डायनेमिक बनाना है। क्यों डायनेमिक बनाना है, कि मान लो अगर मैंने टॉप 3 डाला, तो ये तो बॉर्डर इस तरह दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक शिफ्ट होना चाहिए यहाँ पे ऐसे, राइट। तो इसको कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, थोड़ा एडवांस सीख रहे हैं तो चीज़ों को एडवांस में सीखेंगे। तो यहाँ पे इसको करने के लिए काम करो, आप ये बॉर्डर भी हटा दो, सब कुछ मत रखो, नो बॉर्डर, सिर्फ हम इसका बॉर्डर रखेंगे। इसमें हम बॉर्डर लगा लेते हैं, थिक बॉर्डर इसमें लगा लेते हैं, सिर्फ इसमें लगाओ, बाकी में कुछ ना लगाओ। बाकी में रेंज यहाँ से कहाँ तक आपको करना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वहाँ तक, मान लो यहीं तक हमें टॉप 5 ही रखना है, मैं यहीं तक सिलेक्शन करूँगा क्योंकि मुझे टॉप 5 ही चाहिए। यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, न्यू रूल में जाऊँगा, ध्यान से समझना। अब कलर ये है तो देखना अभी, तो ये सबसे पहला दिस नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पे पहले डॉलर साइन तुम हटा देना सब जगह से, या मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ, N7 है, राइट, ये हमारा N7 है, तो इज इक्वल टू N7 नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक। तो अगर ये ब्लैंक नहीं है तो सब जगह देखिएगा, जहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया है तो ब्लैंक नहीं है, तो भैया तुम बॉर्डर लगा दो। क्या लगा दो, बॉर्डर लगा दो। कलर रखना है तो आप कलर भी कर सकते हो। एक तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गई। अगर ब्लैंक है तो भैया ये सेम कलर कर दो। यहाँ पे हम कलर नहीं करेंगे ये वाला, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि इतना हो गया तो ये बॉर्डर लगा देगा। अब हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्शन कर लेंगे फिर से यहाँ से यहाँ तक, अगर ब्लैंक है तो यही कलर कर देना। फिर न्यू रूल पे जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग लेंगे, इज इक्वल टू N7 इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक है तो फॉर्मेट में यही वाला कलर फिल पे जाके, ये कलर आई थिंक चलो ये कलर लेता हूँ, इसी कलर को सबको कर दूंगा, ठीक है, ये कर लिया। अब देखो होगा क्या, जैसे टॉप 2 डाला,
तो हो गया, क्योंकि ये ब्लैंक हो गया तो सब जगह ये कलर कर दिया। समझ में आ रहा? 3 डाला, ये देखो आ गया। 5 डाला, टॉप 5 हट गया, क्योंकि यहीं तक किया था। अब यही वाला कलर सब जगह कर देते हैं। सेव फॉर्मेट में जाके फिल पे जाके यही कलर ले लेते हैं सब में, राइट। ये ठीक है, क्या है, एग्जैक्ट मैच करेगा ना चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने अगर 3 डाला तो आप देखेंगे 3 ये हो गया, ये कलर आ गया, इतना शिफ्ट हो गया, राइट। ये 5 डाला, समझा रहा हूँ, टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको डैशबोर्ड बनाने की अट्रैक्टिव। तो इतना काम हो गया मेरा। तो ये तो मेरा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये बॉक्स, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और इसको पूरा ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। सेप एक दिन ध्यान रखना, हमेशा लाइनिंग मिला लेना, राइट। क्योंकि ये देखो ग्रिड लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको नीचे, तो ये ग्रिड लाइन तक मिला लो। इसीलिए मैंने अभी ग्रिड लाइन को ऑफ नहीं किया, ये ग्रिड लाइन तक मैंने मिला लिया, जिससे इसको भी मिला लो, तभी तो डैशबोर्ड देखने में अच्छा लगेगा। ये अब देखो ये मैच कर रहा है, पूरा मिल गया, ठीक है। तो अभी ये हमारा ये अब देखो ये ऐसे आ रहा, ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना। तो एक काम करो, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका सेव फॉर्मेट में जाके आउटलाइन नो फिल कर दो। अरे यार एक मिनट, सेव फॉर्मेट में जाके आउटलाइन नो फिल, ये नो आउटलाइन। और इसका भी सेव फॉर्मेट में जाके सेव आउटलाइन नो आउटलाइन कर दो। अब आ रहा है, इसका भी जाके सेव फॉर्मेट में जाके सेव आउटलाइन नो आउटलाइन कर दो। और इसको यहाँ से अब बढ़िया से सेट करना है आपको, राइट। ये सेट हो गया, अच्छा लग रहा है। और इसको इधर थोड़ा सेट कर दो, ये यहाँ पे। तो इस तरह हम सेट, अब देखो ये थोड़ा और बढ़ेगा। तो ये फॉर्मेटिंग का पार्ट है, ये आप खुद कर लेना अगर कहीं चाहिए। अब देखो अच्छा लग रहा है थोड़ा डैशबोर्ड देखने में, राइट। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, इतना काम हो गया, ये मेरा परफेक्शन हो गया। अब ये इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे भी एक शेप ले लेते हैं दिस, और इसका हम कलर वाइट येलो रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम कलर रखेंगे वही आपको रखना है, राइट। इसका कलर, क्योंकि हर का दिमाग अलग अलग चलता है ना, तो इसका कलर ये रख लो फिल, और आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दो, ठीक है। ये आउटलाइन में, इसमें आउटलाइन इसलिए कर दो, क्यों बता रहा हूँ कि या नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं। यहाँ पे इसलिए बोल रहा था ना, यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप का दिखने लगेगा कि हाँ एक बॉर्डर ये बना हुआ है, क्योंकि इसका हमने आउटलाइन रखा है। तो इसका सेप आउटलाइन ब्लैक कर दो ना, ये देखो, इसलिए मैं कर रहा था। इसको थोड़ा इसमें मिला दो, ठीक है। अब यहाँ इंसर्ट पे जाओ और यहाँ से एक आइकन लो, और यहाँ पे आप ले लो मैन डालते हैं, मैन का आइकन आ रहा है कि नहीं। और यहाँ से कोई सा भी मैन आप उठा सकते जो आपको अच्छा लगता हो। मैं ये ले लेता हूँ, आप और भी यहाँ पे बहुत सारे कटआउट पीपल है, वहाँ से भी उठा सकते हो। और इसका कलर मैं ग्राफिक फॉर्मेट में जाके इसको ग्रीन फिल कर देता हूँ, और आउटलाइन इसका ब्लैक दे देता हूँ। और यहाँ पे अफेक्ट पे जाके शैडो दे दो, तो जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा ये, राइट। और इसको थोड़ा छोटा कर ले लेना, ठीक है। इतना हो गया। इसी सेव फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट करो और यहाँ पे आके अब इसको पहले मिला लो, और नीचे तक हम यहाँ पे इसको 80 कर लेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। इतना मेरा सेट हो गया, ठीक है। इतना सेट हो जाने के बाद अब हम क्या करें, ये तो मेरा बन गया है। यहाँ पे जाएंगे अपने डैशबोर्ड वाले समरी पे, इसको इधर डाल देता हूँ, जिससे ये मेरा रॉ डेटा, ये समरी, इसको कॉपी कर लो, या यहाँ पे एक स्लाइसर ले लेता हूँ, बाद में कॉपी करूँगा। इंसर्ट पे जाता हूँ और एक यहाँ पे पिवट एनालाइज पे जाके स्लाइसर, एक मंथ का स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ, राइट। और इसको कट करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ पेस्ट। और इसको स्लाइसर को भी एडजस्ट कर लो। अब स्लाइसर को मैं काम करता हूँ, 12 मंथ है तो 4-4 कॉलम में कर लेता हूँ दिस, ऐसा कर सकता हूँ, या 3 कॉलम में कर लेता हूँ, जिससे देखने में अच्छा लगे, राइट। अगर मान लो 2 कॉलम करता हूँ
तो और बड़ा हो जाएगा, तो 2 ही कॉलम में एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया। अब इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, यहाँ पे मिला दो ऐसे, और इसको भी थोड़ा यहाँ पे अब अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेना, मिला दो। तो क्लिक करके देखते हैं, परफेक्ट चेंज हो रहा, मई चेंज हो रहा है, सितंबर चेंज हो रहा है। अब देखो ऋतिक मोबाइल सेंटर फर्स्ट है, जून में क्या हो जाएगा, जून में देखो ऋतिक मोबाइल सेंटर भी फर्स्ट है, अप्रैल में ऋतिक मोबाइल सेंटर ही फर्स्ट है, जैन में आप देखोगे 3 ही नाम आ रहे हैं। अब जैसे 3 नाम आ गए तो वहाँ पे आप देखो ब्लैंक आ गया होगा, ऋतिक मोबाइल सेंटर सेकंड हो गया, दिख रहा है, रेखा एंटरप्राइजेज फर्स्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2,25,000, यहाँ 1,95,000 है। तो यहाँ पे आप देखो ये ब्लैंक हो गया, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक किया था। समझ में आ गया? तो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये हो गया मेरा, इतना काम हो गया मेरे पास, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से एक हम आइकन ले लेते हैं, मेरे पास जिस भी कंपनी का आप बना रहे हैं उसका आइकन यहाँ पे या ऊपर नीचे डाल देते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने डाला, आप देखो यहाँ पे डाला है, तो इस हिसाब से हम आइकन यहाँ पे भी डाल सकते हैं। अब ये सारा काम हो गया। अब व्यू पे जाके ग्रिड लाइन हटा सकते हो, ये देखो आ रहा है। तो अब ग्रिड लाइन हटाने के बाद देखो ये मैच नहीं करा, तो इसको थोड़ा का हम मैच करा लेंगे, इक्वल कर लेंगे, या दिस मैच कर गया। अब इंसर्ट पे जाके आइकन कैसे डालते हैं, इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे जाके यहाँ पे डिवाइस पे जहाँ पे भी आप पास आइकन है, आप उस आइकन को उठाएंगे, क्योंकि मेरा PNG आइकन है, तो ये PNG आइकन आ चुका है। और यहाँ भी आपका जिस भी कंपनी के लिए बना रही है, टेलीकॉम कंपनी के लिए है, तो डैशबोर्ड अगर आप बना के रखते हैं ना, तो क्या होता है, किसी भी बॉस को बताने के लिए क्या अभी तक ऑर्डर हुआ तुरंत आपको पता चलता रहेगा, ये आप अपने लिए उनको दे सकते हैं, इम्प्रेस हो सकते हैं, आपकी सैलरी के इंक्रीमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, ये देखो परफेक्ट लुक आ रहा है हमारा। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे बॉक्सेस बनाएंगे, तो क्या क्या है सबसे, क्योंकि यहाँ पे देख लो बॉक्सेस बनाया ना, ऑर्डर वैल्यू, टोटल सिम RCB और टोटल RCB 50। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, अब देखो ये मैच नहीं कर रहा ऊपर की लाइनिंग, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, ये मैच कर गया, परफेक्ट। तो समझ में आ रहा है किस तरह फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे विजुलाइज कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, सिंपल हम यहीं पे कर लेंगे, नीचे कर सकते हैं या यहाँ पे। चलो इसका नाम, जैसे हम स्लाइसर कनेक्ट करते हैं ना, तो इसका नाम पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाके आप दे सकते हो, चैनल पार्टनर वाइज ऑर्डर वैल्यू, चैनल पार्टनर ऑर्डर वैल्यू। तो इसका नाम हो जाएगा चैनल पार्टनर ऑर्डर वैल्यू, राइट। अब उसके बाद इसको, ये जो हमारा हमने ये कॉपी किया, इसको हम कर लेंगे, पहले शो फील्ड लिस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको सिर्फ चाहे टोटल ऑर्डर अमाउंट, तो ऑर्डर अमाउंट को वैल्यू डाल दो, और इसका नाम दे देंगे टोटल ऑर्डर अमाउंट। क्यों दे रहे हैं अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि स्लाइसर में जब कनेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 पाइवट टेबल लिखा होगा, पता नहीं चलता। तो ये टोटल ऑर्डर अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो स्लाइसर है इस पर क्लिक करेंगे, स्लाइसर पे जाएंगे, स्लाइसर सेटिंग्स में रिपोर्ट कनेक्शन में आप देखोगे यहाँ पे नाम आ रहा है चैनल पार्टनर, यानी करे अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। जैसे मान लो जैन मंथ में क्लिक किया, तो वहाँ पे टोटल ऑर्डर अमाउंट जैन मंथ का नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये मैं यहाँ टोटल ऑर्डर अमाउंट से कनेक्टेड हटा दूँ, तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये चेक करना, नहीं काम कर रहा है, दैट मीन्स कनेक्शन नहीं बिल्ड है। तो आपको क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड कर लेना है, राइट। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट हो गया टोटल, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो ये टोटल ऑर्डर अमाउंट के बाद शो फील्ड लिस्ट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा अब सिम, ठीक है, और इसका नाम दे दो पार्टल ऑप्शन पे सिम, टोटल सिम, ओके। इसके बाद इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट, ये क्या हो जाएगा मेरा RCB 10, ऑप्शन पे जाके RCB 10 ओके कर दिया, राइट। और इसको RCB 10 डालना भी तो पड़ेगा, और यहाँ पे जाके RCB 10 डाल दिया, और एक लास्ट बचा RCB 50, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और इसका नाम दे दिया पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले पे जाके सॉरी यहाँ पे RCB 50 ओके कर दिया, राइट। शो फील्ड लिस्ट किया। अभी हमारा ग्राफ तो बाकी है अट्रैक्टिव बनाना, पेशेंस रखना, एंड तक बने रहना। ग्राफ के बारे में बात करें तो ये हमारे चारों पार्ट निकल गए जो वहाँ पे थे, राइट। इतना बड़ा बड़ा ऐसे बॉक्स ले लेते हैं ऐसे, राइट। एक ऑर्डर अमाउंट के लिए हो गया,
एक हमारा हो गया 2, और भी बड़ा बड़ा कर सकते, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये हो गया। यहाँ पे ऐसे मैच कराएंगे जिससे देखने में अच्छा लगे, राइट। ये चारों हमारे सेट हो चुके हैं प्रॉपर। और यहाँ पे एक स्लाइसर और डाल देंगे, इंसर्ट पे जाएंगे यहाँ पे, और यहीं से स्लाइसर ले सकते हैं, या यहाँ से भी ले सकते हैं, या यहाँ से भी ले सकते हैं, राइट। कहीं से भी, इस पर भी क्लिक करके ले सकते हैं। एनालाइज पे जाके इंसर्ट स्लाइसर लेंगे, और हम ले लेंगे स्लाइसर ASM नेम का। तो इसको कट कर देंगे, डैशबोर्ड में आके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम अपना स्लाइसर डाल देते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करके जा सकते हैं। स्लाइसर का आप ग्राफिक्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स दिए गए हैं स्लाइसर में, तो जो सा आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ग्राफिक्स आपको मिलने वाले हैं, तो ये आप यहाँ भी इसे भी रख सकते हैं। तो निरंजन तिवारी पे मैं क्लिक करूँगा, आप देखो निरंजन तिवारी का सिर्फ एक ही हमारे इसके अंडर में इसलिए आ रहा है। किसी और इस पर क्लिक करूँगा, इस पर भी एक है, रमेश द्विवेदी पे एक है, रोशन कुमार पे भी एक ही होगा इसलिए आ रहा है। तो यहाँ से ये हटा सकते हैं, राइट। अमित कुमार पे 2 है, देखो 2 आ रहा है, राइट। इसके अंडर में 2 चैनल पार्टनर है इसलिए आ रहा है 2, ठीक है। अब इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, इसका कलर हम कुछ और कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो सा कलर रखना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मोर कलर में जाके मैं ये इसे को ले लेता हूँ देश, इसका कलर मैं रख देता हूँ अपने हिसाब से। मोर कलर में जाके मैं कर लूँगा देश। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया, इतना पार्ट मेरा। अब मेरा ग्राफ्स बनना है। अगर दोस्तों आप अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप भी खुद अपने हिसाब से नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सके, डैशबोर्ड अपने हिसाब से अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक चार्ट बना सके, या आप अपने एक्सेल में बड़े बड़े फॉर्मूले आपको नहीं समझ में आते, अपनी क्वेरी आप फिक्स नहीं कर पाते, तो आपके लिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, राइट। जहाँ आप चीज़ों को डेप्थ में सीख सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, या आप गूगल क्रोम पर जाके यहाँ पर लिखेंगे lmecs.courses.store, तो आपके सामने हमारे ढेर सारे कोर्सेज यहाँ पे आने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है कहीं, जो हेल्प करता है आपकी बड़ी बड़ी क्वेरी सॉल्व करने में, जो कि एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप भी खुद भी मास्टर बन जाएंगे और अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगेंगे। इसमें ग्राफ्स भी आपको ढेर सारे सिखाया गया, चार्ट के बारे में डेप्थ में बताया गया है जाके, जिससे आप अपने हिसाब से इन्फोग्राफिक चार्ट बना सके, राइट। इसी तरह डेटा एनालिसिस का कोर्स है, कम्बो कोर्स है हमारा, पावर BI का कोर्स है, VBA का कोर्स है, सारी चीज़ें डेप्थ में है। सारे कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम मिलने वाला है। हर कोर्स के साथ आपको प्रैक्टिस फाइल असाइनमेंट मिलेगा। कोर्स को आप लैपटॉप, ऐप, डेस्कटॉप तीनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, और कोर्स का एक्सेस बता दिया आपको लाइफ टाइम है, और चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने कोर्स के डाउट और पर्सनल डाउट सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए लोग काफ़ी हमारे कोर्स को पसंद कर रहे हैं, और हमारी ऐप की रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को साइज का, इसका जो हाइट है और बढ़ाएंगे, लेकिन इसको मुझे नीचे करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्रिड लाइन वो कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं। आगे ग्रिड लाइन थोड़ा इसको और नीचे कर लेते हैं यहाँ तक, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कट करके, क्योंकि हमें 6 रो लेना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डालते हैं, और इसको क्या करते हैं, कट करके यहाँ पे डालते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग फिर से अप्लाई करनी है, क्योंकि रेंज हमारा बढ़ गया, राइट। और इसको क्या करेंगे, इसको इधर करते हैं, और इसको थोड़ा यहाँ पे, अभी क्यों ले रहे हैं इस तरह, हम हाइट क्यों बढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप भी डैशबोर्ड जब बनाने लगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा क्या करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक इसको ऐसे कर देते हैं, हो गया। इन सारे को मिडिल में करते हैं। अब एक काम करते हैं, क्योंकि अभी क्या होगा ना, जैसे 3 डाला तो ये देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है, राइट, क्योंकि रेंज हमारा चेंज हो गया ना। तो एक काम करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, मैनेज रूल में जाते हैं, तो अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखो N8 से P12 तक, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल,
यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल। तो कहाँ से हो गया मेरा, N8 से P हमारा कहाँ तक था एक बार चेक कर लेते हैं, P12 तक एक बार फिर से देख लेते हैं। N8 से लेके P12 तक कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, मैनेज रूल पे जाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी N8 से P11 है, तो हम क्या कर लेंगे भैया, P12 कर देते हैं। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? और यहाँ भी N8 से P12 कर देते हैं, जस्ट ओके कर देते हैं। आई करके देखते हैं अब, ठीक है, कुछ भी मुझे चेंजेस नहीं करना पड़ा। और इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे जिससे देखने में, फॉर्मेटिंग करते समय आप इतना ध्यान देंगे, ठीक है। अब इस सारे का इस साइज़, इसको हम इधर डाल देंगे, इसको इधर लेकर आते हैं। अब साइज किस हिसाब से करना है, एक काम करते हैं, एक का साइज़ हम सेट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद कॉपी पेस्ट, ये हमने सेट कर लिया, ये हमने एक का साइज़ सेट कर लिया। और यहाँ पे इसको डाल देंगे कुछ इस टाइप से। तो इसको इधर करते हैं, इसको इधर डाल देते हैं। मान लो इसको हमने यहाँ पे डाला दिस, राइट। तो इसको हम कर लेंगे थोड़ा छोटा, और इसको भी सेट कर लेंगे, और छोटा कर सकते हैं तो कर लेते हैं। और इसकी साइज़ भी थोड़ी इस टाइप से सेट कर देंगे, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, राइट। हम आपको आइडिया दे रहे हैं कैसे चार्ट बनाना है। ये हो गया, इसमें थोड़ा गैप रखना जिससे देखने में अच्छा लगे। अब इसी का हम कॉपी कर लें, पेस्ट और एक पेस्ट, राइट। इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसका साइज़ हम थोड़ा इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे जिनसे इन चारों का हमारा गैप पूरा हो जाए, राइट, ठीक है। इसका कलर हम करते हैं सेव फॉर्मेट पे जाके, सेव फिल वाइट, इसका सेव फिल दिस, इसका सेव फिल दिस, और इसका सेव फिल हम कर लेते हैं दिस। अब इसमें मुझे वैल्यू डालना होगा। वैल्यू कौन सा डालना होगा मुझे यहाँ पे, एक तो टोटल ऑर्डर अमाउंट। तो यहाँ पे काम करते हैं, इंसर्ट पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, राइट। और यहाँ पे दिस, और इसमें इक्वल टू यहाँ पे प्रेस किया, और इसमें चले गए अपना, और ये ऑर्डर एंटर प्रेस कर दिया। इसको हम कंट्रोल ए किया, मिडिल में किया, इसका साइज हमने 16 करके बोल्ड कर दिया, राइट। और यहाँ पे इसका एक काम करो, सेव फॉर्मेट पे जाके सेव फिल, नो फिल, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन, राइट। और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका नाम देते हैं ऑर्डर अमाउंट। यहाँ पे होम पे जाके इसको ब्लैक कर लेते हैं, ऑर्डर, टोटल ऑर्डर अमाउंट भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे इसको भी हम सिलेक्शन करके बोल्ड, और इसका भी साइज़ हमने कर लिया 16। इतना हो गया। और इसको और आप नीचे करना चाहो तो कर सकते हो, और इसको भी टेक्स्ट बॉक्स को भी थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाके आइकन इंसर्ट कर देंगे। आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे आप रुपीस डालो, तो यहाँ पे ये भी आइकन ले सकते हो, मनी डालो, आप अपने हिसाब से उससे रिलेटेड टोटल आप वहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही रखना है, राइट। ये हुआ, ये हुआ। अब इसको मिडिल में लाने के बाद ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाके, ग्राफिक्स इफ़ेक्ट में जाके, ग्लो में हम क्या कर देंगे, इसमें ब्लैक, यहाँ पे कलर ले लेना ब्लैक, राइट। और इसका ग्राफिक फॉर्मेट में फिल वाइट, और आउटलाइन वाइट कर दो, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये ऑर्डर अमाउंट हो गया। इसी तरह हम इन तीनों का कर लेंगे सेम। तो आपको समझ में आ गया, तीनों का इसी तरह हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन चार्ट के लिए इंसर्ट पे जाते हैं, एक शेप ले लेते हैं। यहाँ पे पूरा शेप ले लेंगे ऐसे। लाइन चार्ट के लिए ये पूरा ऐसे शेप यहाँ पे ले लेते हैं,
राइट। ये इसका कलर हम कर देते हैं सेफ फिल में, मान लो ये कलर कर देते हैं, जो भी आपको रखना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग, वो ब्लैक भी कर सकते हैं, चलो ब्लैक ही कर देते हैं। और आउटलाइन नो आउटलाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, इंसर्ट पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे टेक्स्ट बॉक्स, कुछ इस टाइप से मिला देंगे इसको। यहाँ पे डाल देंगे क्या, मंथ वाइज ऑर्डर अमाउंट, बोल्ड कर लो और इसका साइज 16, इसको बोल्ड कर लेंगे और इसका साइज़ हम कर देंगे 16। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कुछ आइकन डालने वाले हैं, राइट। मंथ वाइज है तो आइकन पे जाएंगे, मंथ टाइप करेंगे, मंथ टाइप का कुछ आइकन ले लेंगे, यहाँ पे मंथ टाइप करेंगे, बहुत सारे मंथ टाइप के आइकन हैं, चलो इसको ले लेते हैं ये, राइट। इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे, ग्राफिक फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, ठीक है। अब ग्राफिक इफेक्ट पे जाके एक काम कर सकते हैं, शेडो देना चाहे तो आप दे सकते हैं इसके अंदर, कुछ इस टाइप का शेडो दे देंगे, राइट। मंथ वाइज ऑर्डर, अब मंथ वाइज ऑर्डर अमाउंट के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लो, यहाँ पे आओ, सो फील्ड लिस्ट करो, यहाँ पे मंथ ले लेंगे रो में और ऑर्डर अमाउंट ले लेंगे दिस, इतना तो कर लेंगे। लेकिन अब थोड़ा हमें इसमें ग्राफिकल बनाना है, जैसे जिस इस टाइप से, इसमें ये कुछ इस टाइप से, राइट, ये आगे बढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है, कुछ इस टाइप से बनाना है। तो कैसे करेंगे, इतना मैंने कर लिया। यहाँ पे ऑफसेट फॉर्मूला पहले लगाओ क्योंकि हम ऑफसेट लगा के ही करेंगे चीज़ें, राइट, क्योंकि पाइवट लगा के करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, अब वो जब आप बनाने लगेंगे आपको भी समझ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑफसेट लिया, रेफरेंस हम ये लेते हैं, रोज 0 कॉल्स 0, हाइट में काउंट है, वही सेम चीज़ -2 कर देंगे। क्यों -2, इसका ये हेडर मुझे नहीं चाहिए, विथ में 2 कर देंगे क्योंकि 2 कॉलम है, ये आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे एक इंसर्ट पे डेवलपर पे पहले जाते हैं और यहाँ पे एक स्पिन बटन पहले ले लेते हैं। तो ये स्पिन बटन लिया और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट करिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे। अब यहाँ पे मिनिमम 1 कर लेंगे क्योंकि मेरे पास 1 से 12 तक मंथ है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आपके 5-6 प्रोडक्ट हैं या रीजन बना रहे हैं तो 1 to 4 करें, जितने आपके टाइप के प्रोडक्ट हैं उतना है, क्योंकि मंथ मेरे 12 महीना होता है एक साल में, तो 1 से 12 कर लिया। और क्लिक लिंक में, सेल लिंक में यहाँ से लिंक कर देते हैं, अभी एग्जाम्पल समझा रहे हैं, राइट। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आने लगा, राइट। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखाएंगे, इक्वल टू इफ दिस, या एक काम करो, या रोज़ में हम क्या ले लेंगे रेफरेंस, R5 से R5 F4 प्रेस करके फ्रीज कॉलन R5, ठीक है, रोज़। तो ये क्या बताएगा, पहला रो, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर ये पहला है तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो इसी को दे दो, एल्स में यहाँ पे देखो जब हम चार्ट बनाएंगे तो एरर यहाँ पे मुझे वैल्यू लेकर आनी होती है, नहीं तो क्या करेगा उसको कैलकुलेट करने लगता है तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो एन एरर फॉर्मूला लगा लेंगे, अगर एन एरर नहीं है तो वी लुकअप लगा के एरर लेकर चले आओ, राइट। तो ये 1 है इसलिए आ रहा। अब बाकी इस फॉर्मूले को ड्रैग करने से पहले इसको F4 प्रेस करके फ्रीज, क्योंकि इसकी पोजीशन ना चेंज हो, और बाकी तो मेरा सही है, और इसको ड्रैग कर दिया। अरे अब क्या होगा, देखो 1 2 किया, 2 3 किया तो तीसरे पे चला आएगा, 4 किया तो चौथे यानी अप्रैल पे सामने आ जाए। अब इसको हम एज अ मार्कर ट्रीट करेंगे। इसको सिलेक्शन कर लिया, इंसर्ट पे गए और यहाँ से एक हमने ले लिया, सॉरी चार्ट पे जाएंगे ना, यहाँ से 2D लाइन चार्ट। अब 2D लाइन चार्ट में देखो क्या करेंगे, राइट क्लिक करो, चेंज चार्ट टाइप पे जाओ, कॉम्बो पे जाओ, तो सीरीज़ 1 तो मेरा वो है, सीरीज़ 2 जो है मेरा है, सीरीज़ 2 ये वाला है, सीरीज़ 2 को एज अ लाइन मार्कर और सेकेंडरी एक्सेस कर देंगे, और ये तो इसका हमारा 2D लाइन ही रहेगा। तो ये देखो ये मार्कर आ गया, यानी ये जो वैल्यू है इसका मार्कर यहाँ पे शो कर रहा है, राइट, दिख रहा है। तो अभी क्या करूँगा, इसका ये वाला एक्स है जो सेकेंडरी, इसको डिलीट कर दूँगा, जिससे इसी के सामने सामने वैल्यू आए। देखो अप्रैल, तो अप्रैल के सामने ये आ रहा है, तो ये अगर मैं इसको NA नहीं करता तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है, मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या होती है।
यहाँ पे मान लो NA की जगह मैं कर देता ब्लैंक। देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। ब्लैंक दैट मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा सेल 0। तो देखो यहाँ पे आ गया 0 0 पे आ रहा है, बस यहाँ पे कर्सर आ गया तो समझ गया। या कुछ है एरर, तो एरर क्या होता है, एज अ वो ट्रीट करता है कुछ भी नहीं है वैल्यू, यानी एरर है, एरर को वो लेता ही नहीं है चार्ट के अंदर। तो सिंपल ये वैल्यू ले रहा, बाकी को कुछ भी ट्रीट नहीं कर रहा। राइट, समझ में आ गया। अगर यहाँ हम 0 भी डालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे 0 डाल दें, ये देखो जैसे मान लो यहाँ पे 0 डाल दे तो भी देखो यहाँ से हो गया। अभी इसको ड्रैग करूँगा तो यहाँ से लाइन देखो 0 जा रही है। राइट, तो समझ में आ गया एरर क्यों। तो आप में एन एरर फॉर्मूला नहीं है तो वी लुकअप लगा के एरर ले लेना। वी लुकअप के अंदर वैल्यू कुछ भी ले लेना, अरे कुछ भी ले लेना, मिलेगा नहीं, एरर दे देगा। तो इतना काम क्लियर। तो इसका क्या करेंगे, चार्ट टाइटल हटा देंगे, ग्रिड लाइन हटा देंगे, लीजेंड हटा देंगे। इतना काम क्लियर है। इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाएंगे और मार्कर ऑप्शन पे, बिल्ड पे इसका साइज़ थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं चाहे तो ऐसे। राइट, और इतना काम हो गया। चलो इसका डेटा लेबल इस पे क्लिक किया तो इसी का डेटा लेबल ऐड हो जाएगा। आ गया, इसकी पोजीशन कर देते एबव, हो गई। और इस डेटा लेबल को जो भी कलर देना चाहो आप कर सकते हो गया। अभी क्लिक करके देखते हैं, देखो परफेक्ट काम कर रहा है। अब इस लाइन पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे स्मूथ लाइन कर देंगे। फिल पे है ना, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे स्मूथ लाइन कर दो, कुछ इस टाइप से कर्व हो जाएगा। परफेक्ट रेडी हो चुका है। इस चार्ट को कट किया, कट करने के बाद डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको उठा के इधर डाल दिया। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, अट्रैक्टिव दिखाना चाहो, इसको यहाँ पे सेट कर दो, इसको नीचे सेट कर दो। ठीक है, मंथ वाइज हो गया। स्पिन बटन डालना है, स्पिन बटन आप मैं इधर इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट करके इसी को क्या करो, स्पिन बटन को यहाँ पे सिलेक्ट करके कट कर लो। कट कर लिया, कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो। अभी ये स्पिन बटन यहाँ काम नहीं करेगा, देखो नहीं काम कर रहा ना। क्यों नहीं काम कर रहा बता दे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाओ, क्योंकि ये सेल लिंक Q2 है, तो Q2 दैट मीन्स यहीं से Q2, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करके, क्योंकि Q2 हो गया ना सेल लिंक, तो यहाँ पे क्योंकि Q2 मानो Q2 में चेंज हो रहा है, तो Q2 में चेंज हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला तो मेरा यहाँ से लिंक है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लिंक है। तो इसको चेंज करके फॉर्मेट कंट्रोल पे जाके इसको यहाँ पे जाके इससे लिंक कर देंगे दिस। राइट, अब परफेक्ट काम करेगा, कर रहा है। अब इसको कट कर दो, इसको ड्रैग करके, सॉरी इसको यहाँ पे ड्रैग करके, अभी तुम एक काम करना, इसको इधर रख लेना, मैं इसको इधर करता हूँ, इसको इधर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सेट कर देता हूँ दिस, और इस मंथ को इधर शिफ्ट कर लो, इसको उठा के इधर डाल दो, हो गया परफेक्ट। अब मैंने अपने में स्मूथ लाइन नहीं की थी, देखो पुराना डैशबोर्ड देखोगे तो मैंने स्मूथ लाइन नहीं की थी, नॉर्मल जो 2D लाइन थी वही थी। इसमें मैंने स्मूथ करके और भी अट्रैक्टिव दिखा दिया, इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हो। राइट, तो इतना हो गया मेरा। ठीक है, अब लास्ट चार्ट बचा। लास्ट हमारा क्या बचा, ऑब्जर्व वाइज टोटल ऑर्डर अमाउंट, ये वाला। तो इसमें ASM वाइज, तो इसी को कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सो फील्ड लिस्ट पे जाएंगे और जस्ट यहाँ मंथ की जगह ASM नेम ले लेंगे। क्लियर हो गया इतना। एक काम करेंगे, इसमें भी ऑफसेट यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे पता चल जाएगा। ऑफसेट लिया, रेफरेंस दिस, रोज 0 कॉल 0, हाइट में काउंट A, और इस पूरे को सिलेक्शन किया, दिस -2 विथ में 2, और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई चार्ट का टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, अभी आपको थोड़ा समझा भी दे देंगे आइडिया। और यहाँ पे एक काम कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे इफ़, पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। दिस या इसको भी ले सकते हो या इसको, कोई सा भी, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू। दिस ग्रेटर दैन 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, अगर 10 लाख है ग्रेटर दैन, तो एक काम करो, दे दो 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, एल्स दे दो 1 लाख। क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। अब इसको सिलेक्शन कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम चार्ट लेंगे, कौन सा, यहाँ हम ले लेंगे 3D स्टैक्ड बार चार्ट, ले लिया। और यहाँ पे इसके बाद ग्रिड लाइन हटा देंगे, राइट,
लीजेंड हटा देंगे। ये सारे लीजेंड ग्रिड लाइन आपने सीखा होगा। चार्ट टाइटल वहाँ पे हम रख सकते हैं और वहाँ पे जाके डाल देंगे, राइट। हटा दिया, राइट। इस ग्रीन वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे, इस ग्रीन वाली सीरीज पे, और फॉर्मेट पे जाके, अफेक्ट पे जाके, वेवल पे जाके दिस वेवल कर लेंगे। बन गया। इस पे राइट क्लिक करेंगे। अब देखो मिलियन में कैसे डालेंगे वैल्यू, वो भी थोड़ा ट्रिक्स है, ये सारी सीखनी होती है। फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे और गैप पे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगे। इतना काम हो गया मेरा। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ग्रीन वाले पार्ट पे, ब्लू वाले पार्ट पे। ब्लू कलर रखना है, ग्रीन रखना है, वो आप डिसाइड करो। सबका ब्लू रखना तो इस पे क्लिक कर लो, ब्लू रखना है सबका तो इसका जो कलर रखना चाहते हो इस सीरीज का, तो इस पे क्लिक करके कलर रख लेना। फिर इस पे आना, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाना, फिल पे जाना, ग्रेडियंट फिल करना। यहाँ पे फिल पे जाके ग्रेडियंट फिल करेंगे और अफेक्ट कुछ इसी टाइप से रखेंगे, राइट। इन दोनों को डिलीट कर देते हैं हम। और यहाँ पे पोजीशन जो इसकी है, यहाँ पे ऐसे वाली पोजीशन इस टाइप इधर से आए, राइट। और इसका कलर कुछ हम इसी टाइप से, ये ब्लू रख लेते हैं। ये ब्लू रखा है ना, तो इसमें भी वही ब्लू कर लो। इस पर भी क्लिक करो, इस वाले सीरीज पे, अरे यार इस वाले सीरीज पे, यहाँ से भी फिल कर सकते हो, वहाँ पे जाके यही वाला ब्लू इसमें फिल कर लो। ये अब ये हो गया। अब इस पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, ग्रेडियंट फिल पे ऑलरेडी मैंने कर लिया। इसको थोड़ा ऐसे मिला लेते जिससे देखने में अच्छा लगे, पता ना चले, राइट। लग रहा है ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे। डेटा किस पे ऐड करना है, यहाँ पे किस पे, इस पे ना, तो बाहर क्लिक करते, इस पे डेटा, इस पे क्लिक किया, डेटा लेवल ऐड कर लेते हैं। ऐड हो गया डेटा लेवल, परफेक्ट। इसको वाइट कर लेते हैं, हो गया वाइट। बोल्ड कर लेते हैं, हो गया बोल्ड। अब एक काम करेंगे, क्योंकि अब तो वैल्यू तो ज़्यादा आ रही है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 45 लाख, 26 लाख, 58, 98, 94 लाख ऐसे आ रही, मिलियंस में कर लेंगे। 10 से डिवाइड कैसे करते हैं, फॉर्मेट डेटा लेवल पे आएंगे, नंबर पे आएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट लिख देंगे 0.##, एक कॉमा लगाएंगे, एक कॉमा लगाएंगे तो 1000 होता है, सेपरेटर ऐड करते हैं ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर एक कॉमा तो 10 लाख से, तो मिलियन में हो गया। और फिर डबल कोट में m लिख दो और इसको ऐड कर दो फॉर्मेट को। चलो हो गया ऐड। अब इसको कॉपी कट करते हैं और यहाँ पे जाके डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब उम्मीद है आपको इतना सिखाया तो इसकी फॉर्मेटिंग तो आप कर ही लोगे, है ना। तो फॉर्मेटिंग कैसे करनी है आपको बता ही दिया है। यहाँ पे बॉर्डर लगाना, इसी तरह यहाँ पे भी बना के कर लेना, ठीक है। परफेक्ट, देख लेते काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे जो मैंने लगाया था 1 लाख 10 लाख क्यों लिखा, ध्यान से समझो। अगर देखो यहाँ पे अगर मैंने किसी एम्प्लॉय पे क्लिक किया, जैसे मान लो क्या किसी मंथ पे क्लिक किया, ठीक है, तो मार्च में ये एम्प्लॉय कितना सेल किया है, मान लो ये एम्प्लॉय देखो 9,78,680 सेल किया है। अगर इसका मैनुअल में 10 लाख कर देता, यहाँ पे 10 लाख, क्योंकि अगर 10 लाख से ऊपर है तभी करो, एल्स 1 लाख रखो। क्योंकि 1 लाख इसलिए क्योंकि इसका साइज छोटा ही रहे। देखो इसका 10 लाख है ना, अमित कुमार का देखो बड़ा आ रहा है, तो सब में बड़ा बड़ा साइज़ आ रहा है। देखो इसका 10 लाख है ना, तो यहाँ पे देखो साइज़ क्या आ रहा है, इतना बड़ा हो जा रहा है। तो इसका इसीलिए 1 लाख कर दिया जिससे छोटा हो जाए, समझ में आ रहा। तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं फॉर्मूला इफ़ कंडीशन लगा के, राइट। तो एक आ रहा है, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपको करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से, राइट। तो ये हो गया। देखो जून में क्लिक किया, जून में देखो 0.5 मिलियन में आ रहा है, तो अच्छा है ना, बड़ी वैल्यू तो नहीं दिखती। तो समझ में आया कैसे चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें सारी डेप्थ में सिखा दी हैं, बनाना डैशबोर्ड, जिससे आपको काफ़ी नई नई आइडिया मिलेगी कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। अगर और भी चीज़ें डेप्थ में, अगर आप चीज़ों को डेप्थ में सीखते हैं ना, कि सारे चार्ट की फॉर्मेटिंग, फॉर्मुलेशन, तो आप भी नई नई चीज़ें कर सकते हैं अपने से। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर वे में पेशेंस के साथ सीखना होगा आपको, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस शीट आपको नीचे दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।